इधर आरएसएस नेता के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। इंद्रेश कुमार के बयान पर पवन खेड़ा ने तंज कसा है। ये बीज तो आप नहीं बोए थे। पवन खेड़ा का यह कहना है, किसानों, टेनी, विल्किस बानों पर नहीं बोले। पवन खेड़ा ने यह आरोप भी लगाया कि तमाम और मुद्दे देश में हैं, जिन मुद्दों को लेकर संघ या संघ का नेता किसी ने भी बयान नहीं दिया। किसानों के मुद्दे पर बयान नहीं दिया। आरएसएस के नेता के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का तंज। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा था कि अहंकार की वजह से बीजेपी बहुमत से दूर रही, तो राम विरोधी इंडिया गठबंधन को करार दिया था और कहा था कि इसी वजह से हश्र हुआ इंडिया गठबंधन का ऐसा कि वो बहुमत तक नहीं पहुंच पाए, राम विरोधी करार दिया था। इंद्रेश कुमार के बयान पर पवन खेड़ा का तंज। ये बीज तो आपने ही बोए थे। किसानों, टेनी, बिल्किस बानों पर नहीं बोले। पवन खेड़ा ने सवाल पूछा। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रदीप, इंद्रेश कुमार के एक बयान के बाद अब सियासी शोर दिखाई दे रहा है। पवन खेड़ा ने तंज कसा है और पलटवार किया है। पंकज अपना सवाल दोहराएंगे, मैं सुन नहीं पाया सही से। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर जिस तरह से बयान दिया, उन्होंने कहा कि राम की आराधना करने वाले अहंकार में आ गए, इसलिए बहुमत से दूर रहे। राम विरोधी भी बहुमत तक नहीं पहुंच पाया। पवन खेड़ा ने कहा कि ये आपका किया धरा है। देखिए बिल्कुल, और ये जो आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान आया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो काफी महत्वपूर्ण बयान इंद्रेश कुमार ने जयपुर में दिया था और उन्होंने यहाँ पर अहंकार का जिक्र किया, बीजेपी पर निशाना साधा। तो वहीं राम विरोधी उन दलों को विरोधी दलों को बताया और भगवान प्रभु श्री राम ने न्याय किया है, ये उन्होंने कहा। इसी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और उन्होंने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, ये बीज तो आपने ही बोए थे। आरएसएस पर निशाना साधा है पवन खेड़ा ने। साथ ही ये भी उन्होंने जिक्र किया है कि पहले किसानों पर नहीं बोले, टेनी पर नहीं बोले, बिल्किस बानों पर नहीं बोले और भी तमाम मुद्दे हैं जिन पर तब नहीं बोले जब बोलना था। अब मोदी जी ने इनको अप्रासंगिक कर दिया है, अब बोलने से क्या फायदा, नक्कार खाने में टूटी की आवाज कौन सुनेगा। तो सीधे तौर पर एक तरीके से जो ये बयान आया है आरएसएस का ये निशाना माना जा रहा है, लेकिन अब देर हो चुकी है और कहीं न कहीं आरएसएस की विचारधारा पर लगातार कांग्रेस आक्रामक रही है। लिहाजा इस बयान का न तो समर्थन किया है न ही विरोध किया है, लेकिन इस बयान के जरिए तंज कसते हुए जवाबी पलटवार किया है। प्रदीप, थोड़ा सा आरएसएस के मूड को मौजूदा वक्त में समझे। जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, पहले मोहन भागवत ने जिस तरीके से अपने स्पीच में जिक्र किया, उन्होंने भी कुछ इसी तरह के तल्ख तेवर दिखाए थे। अब इंद्रेश कुमार ने भी कहा कि अहंकार, इसको किस तरीके से समझे? देखिए बिल्कुल पंकज, ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं आरएसएस जो है वो असहज है मौजूदा नेतृत्व से और शायद यही वजह के एक के बाद एक बयान वो देखने को मिल रहे हैं। चुनावी रिजल्ट के बाद पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर को लेकर बयान दिया, निशाने पर यहाँ पर मौजूदा नेतृत्व और उनकी चुप्पी, उस पर सवाल विरोधी उठाते रहे हैं। ये सवाल ठीक उसी तर्ज पर उन्होंने ये बयान दिया था और उसके बाद आरएसएस के बड़े नेताओं में शुमार हैं इंद्रेश कुमार। जब वो ये बयान देते हैं तो कहीं न कहीं ये साफ तस्वीर बनकर उभर रही है कि संबंध सही नहीं है, सहज नहीं है। आपको याद होगा जब बीच में चुनावी मुकाबला चल रहा था तब बीजेपी प्रमुख जो है वो बयान देते आए थे, जेपी नड्डा, जिन्होंने आरएसएस को लेकर उसमें खास रोल नहीं है, वो सीधे तौर पर वो कहा और बीजेपी सक्षम है खुद चुनाव लड़ने में, ये कहा। तो ये जरूर माना जा रहा है कि जो परिणाम आए हैं आरएसएस की उदासीनता वो देखने को मिली है और शायद यही वजह है कि परिणाम उतने अनुकूल नहीं रहे हैं। अब जिस तरीके से आरएसएस के नेता, प्रमुख नेता बयान दे रहे हैं, ये संबंध कहीं न कहीं तल्ख होंगे, ये जिक्र वो करते नजर आ रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो अनुशासनिक संगठन अगर राजनीतिक तौर पर देखें, जो आरएसएस की भूमिका और उसमें बीजेपी जो राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण उन पर वो दांव लगाते हैं, तो कहीं न कहीं अब वो संबंध अगर सहज नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसलिए इसको लेकर अलग बहस छिड़ी हुई है। इन बयानों के राजनीतिक मतलब ढूंढे जा रहे हैं, इस पर एक नई चर्चाएं चल रही हैं और निश्चित तौर पर ये नई बहस को गरमाते हुए नजर आ रही हैं। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, फिर अपडेट के लिए आएंगे आपके पास। तो जो बीज आपने बोए थे उसको लेकर तंज कसा पवन खेड़ा ने, कांग्रेस ने, क्योंकि इंद्रेश कुमार ने बयान दिया, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसको लेकर उस बयान पर अब कांग्रेस पलटवार कर रही है। इधर